हाय एवरीवन, मैं ऐश्वर्या आप सभी ट्रेडर्स का मैं यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन मैंने कहाँ पर एंट्री बनाई थी और कैसे मेरा एसएल हिट हो चुका है। तो देखो, मार्केट ओपन होने के बाद मेरे दो ही व्यू थे। इसने जो हाई बनाया है आज के दिन, तो अगर इसे ब्रेक कर देता ऊपर के साइड तो मैं सी साइड की तरफ एंट्री बनाने वाली थी। या तो फिर ये जो लो बनाया है इसको नीचे की साइड ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ पर नीचे की साइड मार्केट में एंट्री बनाने वाली थी। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। ये जो हाई बनाया था इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया था। अभी हम इसे प्रीमियम के चार्ट्स पे चल के देखते हैं। तो अब देखिए ये जो हाई बनाया था, तो इसने इसे यहाँ पर ब्रेक किया था ऊपर की साइड। तो इस वजह से मैंने एक रिट्रेसमेंट पर सी साइड की तरफ अपनी एंट्री बना ली थी। तो हम टाइमिंग को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 10:15 पर मार्केट में एंट्री बनाई थी और एसएल कब हिट हो चुका है वो देख लेते हैं। 11:09 पर एसएल हिट हो चुका है। तो यहाँ जब इसने ब्रेक किया हुआ मुझे दिखा था, तो इसके बाद एक रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर एंट्री बना ली थी और मैंने 30 पॉइंट्स का ऐसे लगा के रखा था, क्योंकि अगर ऐसे लिट होता है तो मतलब हम एक जो हमने एसएल मार्केट को देने की सोची है उतना हम दे के मार्केट को निकल सकते हैं, ना कि ज़्यादा ही हम मतलब लॉस में जाए। तो इस वजह से मैंने एसएल 30 पॉइंट्स का लगा के रखा था। तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। तो देखिए मैंने पोजीशन क्यों बनाई थी उसके बारे में हम एक बार सोच लेते हैं। तो अभी मैं इसे हटा देती हूँ। तो देखिए कल के दिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई थी, सेलर्स मार्केट में आए थे, तो माइंड में यही था कि ऊपर के साइड एसएल है। तो यहाँ पर इसने ब्रेक भी किया था ऊपर के साइड। तो बस अभी यहाँ से या तो इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर के साइड जा सकता था, और यहाँ पर ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट पर इस वजह से मैंने मार्केट में एंट्री बनाई थी। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर के साइड नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर्स है ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो हम इन्हें टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट नीचे की साइड चला जाएगा। किसी ने कमेंट भी किया था कि मतलब आप फ़ीप किस तरीके से ड्रॉ करें वो बता देना, तो मैं वो भी बता दूंगी अभी। तो अभी देखिए हम फ़ीप को ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो अगर फ़ीप को मैंने यहाँ से अभी मुझे यहाँ से देखना है तो मैं यहाँ पर पॉइंट को डाल दूँगी। ओके, तो अभी यहाँ से बस हमें ड्रैग करना है। मैंने ड्रैग किया, तो मुझे यहाँ तक मतलब ये जो हाई बनाया है ना यहाँ तक लेना था, तो यहाँ से मैंने बस उसे ड्रैग किया। तो अभी देखिए एक और भी पॉसिबिलिटी क्या थी कि मार्केट अभी यहाँ 0.7 तक आया था। तो कभी कभी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि 0.7 तक आने के बाद मार्केट अप साइड की तरफ चला जाए, मतलब वो ऊपर की साइड चला जा सकता था। तो इस वजह से मैंने यहाँ इसके नीचे ही यहाँ कहीं पर मैंने मेरा एसएल लगा के रखा था कि अगर ये इसे ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये जो 0.78 की एरिया है ना इसे नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब हम हमारे ट्रेड में गलत बैठे हैं। तो इस वजह से जैसे इसने ब्रेक किया था तो हमारा एसएल हिट हो चुका है। तो इसी हम फीप को हम यहाँ पर प्रीमियम को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो अभी देखिए मैं फिर से बता रही हूँ फीप को किस तरीके से ड्रॉ करना है। मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, मैंने बस ऐसे पॉइंट को इधर ड्रॉप कर लिया, अभी मुझे बस ड्रैग करना है। तो मैंने ड्रैग कर लिया। यहाँ पर भी देख सकते हैं 0.7 तक आया था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस मुझे लग रहे थे, लेकिन इसने ऊपर ना जाते हुए नीचे की साइड जैसे ये 0.7 की ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया था, तो कंफर्म था कि ये नीचे की साइड ही जाने वाला था। तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है और हमें मार्केट को आज एसएल देना पड़ा। तो बात करें पीएनएल की, तो पिछले महीने का जो पीएनएल था वो कुछ दिखाने लायक नहीं था, इस वजह से मैंने उसका सेपरेट वीडियो नहीं बनाया है और मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम पीएनएल रिपोर्ट्स को देख लेते हैं लास्ट मंथ की। तो पीएनएल रिपोर्ट्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और डेट को हम कस्टम रख लेते हैं। लास्ट मंथ के 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4500 के अराउंड हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। और ये चार्जेस है, क्योंकि एम स्टॉक पर कोई ब्रोकरेज नहीं लगता, बस चार्जेस पे करने पड़ते हैं हमें। तो ये मंथ शुरुआत से लेकर मुझे कुछ अच्छे तरीके से नहीं गया था, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी लास्ट मंथ में हमें। तो इस मंथ में मैंने 2 बार मतलब जो मेरा एसएल था उसको ट्रेल किया था। प्रॉफिट देखने के बाद भी मतलब जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैंने एसएल को ट्रेल ट्रेल करके रख दिया था और वो हिट हो चुका था। कॉस्ट टू कॉस्ट हमने एग्जिट किया था 2 बार, इस दिन और इस दिन।
तो आप ब्रोकरेज भी देख लेना, मतलब ब्रोकरेज नहीं लगता, गलती हो गई, ब्रोकरेज नहीं, यहाँ पर चार्जेस देख लेना कि चार्जेस इतने लगते हैं। तो अभी तो मैं मतलब यहाँ पर एम स्टॉक पर मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड्स लेती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर मतलब ट्रेड्स लेना प्रेफर कर रही हूँ। तो बात करें यहाँ पर ग्लिचेस की, तो अभी तक मैंने 2-3 बार ग्लिचेस फेस किए हैं। तो शुरुआत में ही जब हम मार्केट को मतलब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तभी हमें इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। तो अगर उस तरीके से किसी दिन आपको फेस करना पड़े तो उस दिन मतलब आप ट्रेड को अवॉइड ही करना, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, ऐसे ही शुरुआत में मैं जब मतलब लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी तो बड़ी दिक्कत हुई थी, और फिर उसके बाद जब लॉगिन हुआ तो मैंने जब मार्केट में एंट्री बनाई थी तो मैं उस पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाई थी और उस दिन मुझे लॉस देखने को मिला था। तो जिस भी दिन मतलब आप अगर छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहते हो, इनिशियल फेज में आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप एम स्टॉक पर अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं लगता, चार्जेस ही पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मतलब आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेना प्रेफर करना चाहते हो, तो मैं कहूँगी कि आप एम स्टॉक पर अकाउंट मत बना देना, क्योंकि यहाँ पर ग्लिचेस फेस करने पड़ते हैं हमें। और अगर शुरुआत की मतलब हमें लॉगिन करने में ही दिक्कत हो रही है तो उस दिन आप ट्रेड को अवॉइड कर देना। तो यही था, मतलब एम स्टॉक के बारे में बताना था। और ये रहा हमारा पीएनएल। तो मैं इसे रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ। तो क्या होता है, रिफ़्रेश करने के बाद हमें फिर से वो सब करना पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। डेट को हम कस्टम रखेंगे, तो लास्ट मंथ के 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। तो आप देख सकते हैं ये है लास्ट मंथ का पीएनएल। तो देखिए, जो हमारा व्यू था उससे हम आज मतलब गलत बैठे उस व्यू में, और हमारा एसएल आज हमें मार्केट को देना पड़ा। तो चलिए देखते हैं आज के दिन हमारा लॉस कितना हो चुका है। तो 1400 के अराउंड हमारा आज लॉस हो चुका है। मैं इसे रिफ्रेश भी करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज के दिन मैंने 3 लॉट्स में ट्रेड लिया था, और इस मंथ आने वाले मंथ में, अभी इस वाले मंथ में मैं 3 लॉट्स में ही ट्रेड लेने वाली हूँ। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 2000 से लेके 2400 तक का प्रॉफिट रहेगा, और जो लॉस है वो 1400 से लेके 1800 तक का लॉस हम मार्केट में मतलब मार्केट में उतना लॉस हम देखेंगे। तो यही था आज के लिए। ओके, थैंक यू।